हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति जिंदल। मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 17 अक्टूबर को आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम हो चुका है। आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपरेशन की, बहुत मेहनत की, आप एग्ज़ाम देने गए। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों का नेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाए, लेकिन आपको भी हिम्मत नहीं हारनी और लगातार मेहनत करते रहना है। लेटर और सुनर आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, ये आप सबको पता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार स्टडी करते रहें और पढ़ना ना छोड़ें। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे कंसेप्ट्स उनके माइंड से निकलने लगती हैं। लेकिन अगर आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है और एक अच्छी पोस्ट लेनी है, तो इसके लिए आपको लगातार पढ़ते रहना होगा और पढ़ाई से जुड़े रहना है, ताकि आपकी नॉलेज अपडेट रहे और आप फ्यूचर में ज़रूर सक्सेसफुल हों। आज आप मेरे साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स करेंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, इसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, इसकी नेचर, स्कोप को डिस्कस करेंगे। यह कोर्स न केवल यूजीसी नेट कॉमर्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि बीबीए, बीकॉम और एमकॉम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंस का क्या मीनिंग है। फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी बिजनेस। बिना फाइनेंस के हम किसी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। हम सबको पता है कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फाइनेंस की ज़रूरत सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि एक हाउसवाइफ को भी घर चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत किस फॉर्म में होती है? बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर को खरीदने के लिए, ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे मार्केट रिसर्च करने के लिए, यह पता लगाने के लिए मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, कौन कौन से हमारे कंपटीटर हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने के लिए, उन्हें सैलरी देने के लिए, मैनेजमेंट को एनकरेज करने के लिए, उन्हें रेम्यूनरेशन देने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस रिक्वायर्स मनी टू मेक मोर मनी। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैसे की ही ज़रूरत होगी। फाइनेंस लिमिटेड है, यह आपको ध्यान रखना है, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमारी इच्छाएं तो अनलिमिटेड हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास फाइनेंस लिमिटेड है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर बिजनेस अपने फाइनेंस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करे, चाहे वो बड़ा है या छोटा। अब हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। फाइनेंस को हम समझ चुके हैं, मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम फाइनेंस और मैनेजमेंट को मिला देते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग बन जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट means planning, organizing, directing, controlling of firm's financial resources.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जर्नल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ताकि बिजनेस की फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सके। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉवार्ड एंड उपटन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग and control function of finance function. According to Weston and Brigham, financial management is an area of financial decision making, harmonizing individual motive and enterprise goals. यह डेफिनेशन हमें क्या समझा रही हैं? इन डेफिनेशन से हमें यह पता लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक एम बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाना है। किस तरह की फाइनेंशियल सर्विस? फाइनेंशियल सर्विस का मतलब है कि जब बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत है वह फाइनेंस उसे उस समय पर प्रोवाइड करवाना और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर करना। आपको ध्यान में रखना है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ज़रूरत के समय फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाता तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंस की ज़रूरत हमें जब है उसी समय हमें फाइनेंस मिलना चाहिए, तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कहेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे एम्प्लॉइज़ के इंडिविजुअल गोल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करना, ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव्स गेन करना, ये सभी ऑब्जेक्टिव भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से पूरे होते हैं। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेचर को स्टडी कर लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंडक्ट करने के लिए आपको अकाउंटिंग, बैंकिंग, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ग्रोइंग एज ए प्रोफेशन नाउ ए डेज। आज बहुत से लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज ए करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जा रहा है। लास्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट न केवल बिजनेस के लिए हेल्पफुल है बल्कि यह कॉमर्स, इकोनॉमी और इंडस्ट्री की भी बहुत हेल्प करता है। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप को स्टडी करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम बेसिकली क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि फंड्स को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, किस किस सोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट फंड्स। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स हाउ टू यूटिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वेस्टेज भी ना हो और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएं। तीसरा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बिजनेस में कैसे मैनेज करना है ताकि
एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो जाएं, कस्टमर्स के ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी सेटिस्फाई हो जाएं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी स्टडी किया जाता है कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जो कि कंपनी ने परचेज किए हैं उस पर इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट की जाए, शेयर होल्डर्स को भी टाइमली डिविडेंड दिया जाए, एम्प्लॉइज़ को टाइमली वेजेस दी जाए और गवर्नमेंट को टाइमली टैक्स पे किया जाए और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, इनके साथ अच्छे फाइनेंशियल रिलेशनशिप मेंटेन किए जाएं और टाइम टू टाइम रिसर्च भी की जाए ताकि नए नए फाइनेंशियल सोर्सेज को फाइंड आउट किया जा सके और फंड्स के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट rather than merely a staff activity concerned with fund raising operation। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में न सिर्फ एक डिपार्टमेंटल एक्टिविटी है बल्कि यह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट तक ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है बल्कि हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वह बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर बिजनेस का अच्छा है तो आपको फंड्स को एक्वायर करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और फंड्स को आप इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जहाँ पर हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहाँ पर फंड्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कि किन प्रोजेक्ट में फ़ंड्स को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए और किन प्रोजेक्ट में फ़ंड्स को इन्वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है तो बाकी सभी डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और वह भी इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई रख सकती है और एम्प्लॉइज़ को भी टाइमली सैलरी देकर, इंसेंटिव देकर उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क सेटिस्फेक्शन दे सकती है। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस and financial management is concerned with applying management principle to manage financial resources in order to create maximum value of the firm। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।